मनुष्य के पास सबसे बड़ी शक्ति उसकी आवाज नहीं, बल्कि उसकी चेतना है। शब्द तो केवल माध्यम है। असली प्रभाव उन शब्दों के पीछे छिपी हुई ऊर्जा का होता है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग करता है, फिर भी उसकी बात किसी के हृदय तक नहीं पहुंचती। वहीं कोई दूसरा व्यक्ति बहुत कम बोलता है, साधारण भाषा में बोलता है, लेकिन उसकी एक एक बात सीधे आत्मा को छू जाती है। लोग समझते हैं कि प्रभावशाली बोलना एक कला है जिसे केवल शब्दों से सीखा जा सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि बोलने की कला मौन से जन्म लेती है। जिसने स्वयं को नहीं सुना वह दूसरों तक कभी नहीं पहुंच सकता। जो अपने भीतर के शोर को शांत नहीं कर पाया, उसकी आवाज बाहर भी शोर ही बनेगी। आज हर व्यक्ति चाहता है कि लोग उसकी बात माने, परिवार में उसकी बात सुनी जाए, समाज में उसका सम्मान हो, कार्यस्थल पर लोग उसके विचारों को स्वीकार करें। लेकिन वह भूल जाता है कि किसी को अपनी बात मनवाने की कोशिश करना ही सबसे बड़ी भूल है। जिस दिन तुम किसी पर अपनी बात थोपना छोड़ दोगे, उसी दिन लोग तुम्हारी बात सुनना शुरू कर देंगे। मनुष्य को आदेश पसंद नहीं है, उसे स्वतंत्रता प्रिय है। यदि तुम्हारे शब्द किसी की स्वतंत्रता छीनते हैं तो वह तुम्हारा विरोध करेगा, चाहे तुम सही ही क्यों ना हो। लेकिन यदि तुम्हारे शब्द उसकी स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं तो वह स्वयं तुम्हारी बात को स्वीकार करेगा। याद रखो, प्रभावशाली व्यक्ति वह नहीं होता जो सबसे ऊंची आवाज में बोलता है। प्रभावशाली व्यक्ति वह होता है जिसकी उपस्थिति ही बोलने लगती है। कई बार तुम्हारा मौन भी उतना कह देता है जितना हजारों शब्द नहीं कह पाते। जब तुम भीतर से शांत होते हो तब तुम्हारे शब्दों में जल्दबाजी नहीं होती। तुम हर वाक्य सोचकर नहीं, बल्कि जागरूक होकर बोलते हो, और जागरूकता से निकला हुआ एक छोटा सा वाक्य भी किसी के जीवन की दिशा बदल सकता है। दुनिया में अधिकांश विवाद इसलिए नहीं होते कि लोग गलत हैं। विवाद इसलिए होते हैं क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी बात अंतिम मानी जाए। जब दो अहंकार आपस में टकराते हैं तब संवाद समाप्त हो जाता है और संघर्ष शुरू हो जाता है। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बात माने, तो सबसे पहले उन्हें यह महसूस कराओ कि तुम उनकी बात भी सुन सकते हो। सुनना बोलने की पहली शर्त है। जो व्यक्ति सुनना नहीं जानता वह कभी बोलना भी नहीं सीख सकता, क्योंकि बोलना केवल अपने विचार व्यक्त करना नहीं है। बोलना दूसरे के हृदय तक पहुंचने की यात्रा है, और उस यात्रा का पहला कदम है दूसरे को समझना। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने अपनी पीड़ा कह रहा हो तब तुरंत सलाह मत देना। पहले उसकी पीड़ा को महसूस करो, उसे यह अनुभव होने दो कि तुम उसे समझ रहे हो। उसके बाद यदि तुम एक वाक्य भी कहोगे तो वह उसके लिए अमूल्य बन जाएगा। लेकिन यदि बिना समझे तुम ज्ञान बांटने लगोगे तो तुम्हारे शब्द बोझ बन जाएंगे। आज संसार में शब्दों की कमी नहीं है। भाषण देने वाले लाखों हैं, सलाह देने वाले करोड़ों हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं जिनके शब्दों में जीवन हो। जीवन तभी आता है जब शब्द अनुभव से जन्म लेते हैं। यदि तुम प्रेम पर बोलते हो लेकिन तुम्हारे भीतर प्रेम नहीं है तो तुम्हारे शब्द खोखले होंगे। यदि तुम शांति की बात करते हो लेकिन स्वयं अशांत हो तो तुम्हारी आवाज लोगों में भी बेचैनी पैदा करेगी। यदि तुम सत्य की बात करते हो लेकिन तुम्हारा जीवन असत्य से भरा है तो लोग तुम्हारी बात सुनकर भी विश्वास नहीं करेंगे। मनुष्य शब्दों से कम, तुम्हारे व्यक्तित्व से अधिक प्रभावित होता है। इसलिए बोलने की कला सीखने से पहले जीने की कला सीखो। जैसा जीवन होगा वैसी ही वाणी होगी। जिस व्यक्ति का जीवन सुंदर होता है उसके शब्दों को सुंदर बनने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, वे अपने आप सुगंधित हो जाते हैं। ध्यान से देखना, जब कोई व्यक्ति क्रोध में बोलता है तो उसके शब्दों से पहले उसका क्रोध पहुंच जाता है। जब कोई प्रेम से बोलता है तो उसके शब्दों से पहले उसका प्रेम पहुंच जाता है, और जब कोई जागरूक होकर बोलता है तो उसके शब्दों से पहले उसकी शांति पहुंच जाती है। लोग शब्द नहीं सुनते, वे तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करते हैं। इसलिए यदि तुम सचमुच चाहते हो कि लोग तुम्हारी बात माने तो शब्द बदलने से पहले अपनी चेतना बदलो।
एक और रहस्य समझो, बहुत अधिक बोलना भी कमजोरी है। जो व्यक्ति हर समय बोलता रहता है, धीरे धीरे उसके शब्दों का मूल्य समाप्त हो जाता है। लोग उसे सुनना बंद कर देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति केवल आवश्यकता होने पर बोलता है, उसके प्रत्येक शब्द का वजन होता है। हीरा इसलिए मूल्यवान नहीं है कि वह चमकता है। हीरा इसलिए मूल्यवान है क्योंकि वह दुर्लभ है। वैसे ही तुम्हारे शब्द भी दुर्लभ होने चाहिए। जहां मौन पर्याप्त हो, वहां शब्दों का प्रयोग मत करो। जहां मुस्कान काम कर सकती हो, वहां तर्क मत करो। जहां प्रेम से बात बन सकती हो, वहां अहंकार मत दिखाओ। तुम्हें हर बहस जीतने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहस जीतकर भी तुम इंसान हार सकते हो। और कई बार बहस हारकर भी तुम किसी का हृदय जीत लेते हो। जिस व्यक्ति का उद्देश्य सत्य होता है, वह जीतने की चिंता नहीं करता। जिस व्यक्ति का उद्देश्य अहंकार होता है, वह हर हाल में जीतना चाहता है। अपने भीतर झांको। जब भी तुम किसी से बात करते हो, अपने आप से पूछो, क्या मैं सामने वाले को बदलना चाहता हूं या मैं उसे समझना चाहता हूं? यदि तुम्हारा उद्देश्य बदलना है तो संघर्ष होगा। यदि तुम्हारा उद्देश्य समझना है तो संवाद होगा। यही संवाद धीरे धीरे विश्वास बनता है, और विश्वास ही वह शक्ति है जिसके कारण लोग बिना दबाव के तुम्हारी बात स्वीकार करने लगते हैं। एक और गहरी बात, लोग तुम्हारे ज्ञान से प्रभावित नहीं होते, वे तुम्हारी सच्चाई से प्रभावित होते हैं। यदि तुम्हें किसी प्रश्न का उत्तर नहीं पता, तो निडर होकर कह दो, मुझे नहीं पता। यह स्वीकार करना कमजोरी नहीं है। यही विनम्रता तुम्हें विश्वसनीय बनाती है। जो व्यक्ति हर बात का ज्ञाता बनने की कोशिश करता है, वह धीरे धीरे लोगों का विश्वास खो देता है। लेकिन जो व्यक्ति सत्य के साथ खड़ा रहता है, उसके शब्दों में अद्भुत शक्ति आ जाती है। याद रखो, वाणी का सबसे बड़ा आभूषण अलंकार नहीं, विनम्रता है। कटु सत्य भी यदि करुणा के साथ कहा जाए तो स्वीकार कर लिया जाता है, और मीठा झूठ भी अंततः विश्वास तोड़ देता है। इसलिए बोलने से पहले केवल इतना देखो, क्या यह सत्य है, क्या यह आवश्यक है, क्या यह प्रेम से कहा जा सकता है। यदि इन तीनों का उत्तर हां है, तो तुम्हारे शब्द केवल कानों तक नहीं, हृदय तक पहुंचेंगे। धीरे धीरे तुम देखोगे कि लोग तुम्हें सुनने के लिए स्वयं तैयार रहने लगे हैं। उन्हें तुम्हारी आवाज नहीं बुलाएगी, तुम्हारी उपस्थिति बुलाएगी। और वही व्यक्ति सबसे प्रभावशाली वक्ता बनता है, जिसे अपनी वाणी से पहले अपने मौन पर अधिकार होता है। जब तुम्हारी वाणी में जागरूकता आ जाती है, तब तुम्हें लोगों को मनाने की आवश्यकता नहीं रहती। लोग स्वयं तुम्हारे पास आने लगते हैं, क्योंकि संसार में हर व्यक्ति किसी ऐसे इंसान की तलाश में है जिसके पास शब्दों से अधिक शांति हो। सोचो, एक छोटा सा बच्चा जब अपनी मां से कुछ कहता है, तो वह बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग नहीं करता। उसकी भाषा बहुत साधारण होती है, लेकिन उसकी बात सीधी हृदय तक पहुंच जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके शब्दों में कोई चालाकी नहीं होती, कोई दिखावा नहीं होता। वहां केवल सच्चाई होती है। मनुष्य जितना बड़ा होता जाता है, उतना ही कृत्रिम होता जाता है। वह बोलने से पहले सोचता है कि सामने वाला क्या सोचेगा। वह हर वाक्य को इस प्रकार सजाता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें। लेकिन जिस क्षण शब्द प्रशंसा पाने के लिए बोले जाते हैं, उसी क्षण उनकी शक्ति समाप्त होने लगती है। प्रभावशाली वाणी का अर्थ यह नहीं कि तुम लोगों को प्रभावित करने का प्रयास करो। प्रभावशाली वाणी का अर्थ है कि तुम्हारे भीतर जो सत्य है, वही बिना किसी बनावट के बाहर आ जाए। जिस व्यक्ति के भीतर और बाहर कोई दूरी नहीं होती, उसकी बात में अद्भुत आकर्षण होता है। अधिकांश लोग इसलिए नहीं सुने जाते क्योंकि वे बोलते समय स्वयं भी अपने शब्दों पर विश्वास नहीं करते। उनका मन एक बात कहता है, बुद्धि दूसरी बात सोचती है, और होंठ तीसरी बात बोलते हैं। यह विभाजन सामने वाले को दिखाई भले न दे, लेकिन महसूस अवश्य होता है। मनुष्य का हृदय बहुत संवेदनशील होता है। वह तुरंत पहचान लेता है कि सामने वाला व्यक्ति वास्तविक है या केवल अभिनय कर रहा है। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी बात लोगों के भीतर उतर जाए, तो सबसे पहले अपने जीवन से अभिनय को हटाओ। जैसे हो वैसे ही दिखाई दो,
तुम्हें पूर्ण बनने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें केवल सच्चा बनने की आवश्यकता है। सच्चाई में एक ऐसा आकर्षण है जिसे कोई भी कृत्रिमता कभी नहीं पा सकती। एक और भूल लोग अक्सर करते हैं, वे सोचते हैं कि अधिक ज्ञान इकट्ठा कर लेने से उनकी वाणी प्रभावशाली हो जाएगी। इसलिए वे पुस्तकें पढ़ते हैं, उद्धरण याद करते हैं, बड़े बड़े विचार दोहराते हैं। लेकिन उद्धार का ज्ञान केवल स्मृति को भरता है, चेतना को नहीं। जब तक कोई बात तुम्हारे अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बनती, तब तक वह तुम्हारी नहीं होती। यदि तुमने प्रेम को जिया नहीं, तो प्रेम पर हजारों पुस्तकें पढ़ लेने से भी तुम्हारे शब्दों में प्रेम नहीं आएगा। यदि तुमने मौन का स्वाद नहीं चखा, तो मौन पर दिया गया भाषण केवल शब्दों का खेल होगा। यदि तुमने भय को भीतर से देखा नहीं, तो साहस की बातें केवल नारे बनकर रह जाएंगी। इसलिए बोलने से पहले जीना सीखो। अनुभव से निकला हुआ एक वाक्य हजारों पुस्तकों से अधिक प्रभावशाली होता है। ध्यान देना, संसार के महान व्यक्तियों ने लोगों को शब्दों से कम और अपने जीवन से अधिक प्रभावित किया है। उनकी वाणी इसलिए याद रखी गई क्योंकि उनका जीवन उन शब्दों का प्रमाण था। यदि जीवन और वाणी अलग अलग दिशाओं में चल रहे हो, तो शब्दों का कोई मूल्य नहीं बचता। तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बातों से कम सीखेंगे, तुम्हारे जीवन से अधिक सीखेंगे। तुम्हारे मित्र तुम्हारे उपदेशों से कम बदलेंगे, तुम्हारे व्यवहार से अधिक बदलेंगे। तुम्हारे सहयोगी तुम्हारे भाषणों से कम प्रभावित होंगे, तुम्हारी ईमानदारी से अधिक प्रभावित होंगे। यही कारण है कि प्रभावशाली बोलने का पहला नियम है, अपने जीवन को अपने शब्दों के अनुरूप बना लो। जब दोनों एक हो जाते हैं, तब तुम्हें अपनी बात सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तुम्हारी उपस्थिति ही प्रमाण बन जाती है। और एक बात हमेशा याद रखना, शब्दों का चुनाव करने से पहले समय का चुनाव करना सीखो। सही बात भी यदि गलत समय पर कही जाए, तो उसका परिणाम गलत हो सकता है। बीज कितना ही श्रेष्ठ क्यों न हो, यदि उसे अनुपयुक्त मौसम में बो दिया जाए, तो वह अंकुरित नहीं होगा। ठीक वैसे ही सत्य भी तभी फल देता है जब उसे सही समय पर कहा जाए। कई लोग अधीर होते हैं, सामने वाला सुनने की स्थिति में है या नहीं, यह देखे बिना वे बोलना शुरू कर देते हैं। जो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, उसके सामने सबसे बड़ा सत्य भी व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए पहले यह देखो कि सामने वाले का मन खुला है या बंद। यदि उसका मन क्रोध से भरा है, तो उस समय तर्क मत दो। यदि उसका मन दुख से भरा है, तो उस समय उपदेश मत दो। यदि उसका मन भ्रमित है, तो पहले उसे अपनापन दो। जब मन शांत होगा, तभी शब्द अपना काम करेंगे। वाणी केवल भाषा नहीं है, वाणी समय की समझ भी है। एक कुशल माली जानता है कि कब पानी देना है, कब प्रतीक्षा करनी है। वैसे ही जागरूक व्यक्ति जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रह जाना है। कई बार मौन सबसे प्रभावशाली उत्तर होता है। हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं दिया जाता। कुछ प्रश्नों का उत्तर तुम्हारी आंखें देती है, कुछ का उत्तर तुम्हारी मुस्कान देती है, कुछ का उत्तर तुम्हारा धैर्य देता है, और कुछ का उत्तर केवल तुम्हारा मौन देता है। जो व्यक्ति हर बात का उत्तर देने लगता है, वह धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खो देता है। लेकिन जो जानता है कि कहाँ रुकना है, उसकी वाणी में गहराई बनी रहती है। लोग अक्सर कहते हैं, मेरी बात कोई नहीं सुनता। लेकिन कभी यह भी पूछो कि क्या तुम्हारी बात सुनने योग्य है? क्या उसमें केवल शिकायत है? क्या उसमें केवल आलोचना है? क्या उसमें केवल दूसरों की गलतियां हैं? यदि ऐसा है, तो लोग धीरे धीरे तुमसे दूर हो जाएंगे। मनुष्य उस व्यक्ति के पास बैठना पसंद करता है जिसके शब्दों से उसे हल्कापन मिले, आशा मिले, स्पष्टता मिले। तुम्हारी वाणी किसी के भीतर प्रकाश जगा सकती है, और वही वाणी किसी के भीतर अंधकार भी भर सकती है। इसलिए हर शब्द बोलने से पहले उसे अपने भीतर महसूस करो। यदि वह तुम्हें शांति नहीं दे रहा, तो संभव है वह दूसरे को भी अशांत कर दे। एक जागरूक व्यक्ति बोलने से पहले अपने शब्दों को अपने हृदय से गुजारता है। यदि वहां करुणा बची रहती है, तभी वह उन्हें बाहर आने देता है। यही कारण है कि उसके शब्दों में कठोरता नहीं, स्पष्टता होती है। वह सत्य कहता है,
लेकिन किसी को तोड़ने के लिए नहीं। वह सत्य कहता है ताकि सामने वाला स्वयं को देख सके। और जब सत्य करुणा के साथ मिलता है तब वह परिवर्तन बन जाता है। याद रखो, किसी को हराकर उसकी स्वीकृति नहीं मिलती। किसी का सम्मान जीतना हो तो पहले उसे सम्मान देना पड़ता है। जिस दिन तुम्हारी वाणी में सम्मान, धैर्य, सच्चाई और मौन का संतुलन आ जाएगा, उसी दिन लोग केवल तुम्हारी बातें ही नहीं सुनेंगे बल्कि तुम्हारे शब्दों पर विश्वास भी करेंगे। और विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। जिसे लोगों का विश्वास मिल गया उसे अपनी बात मनवाने के लिए कभी जोर नहीं लगाना पड़ता। लोग स्वयं उसके शब्दों में अपना मार्ग खोजने लगते हैं। याद रखो, विश्वास कभी मांगा नहीं जाता, उसे अर्जित किया जाता है। और विश्वास अर्जित करने का सबसे सरल मार्ग है अपने शब्दों और अपने जीवन के बीच कोई दूरी न रहने देना। आज मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि वह बोलना नहीं जानता। समस्या यह है कि वह बिना समझे बोलता है। वह प्रतिक्रिया देता है, उत्तर नहीं देता। प्रतिक्रिया हमेशा अतीत से आती है, लेकिन उत्तर वर्तमान से जन्म लेता है। जब कोई तुम्हारा अपमान करता है और तुम तुरंत क्रोध में उत्तर दे देते हो, तब तुम नहीं बोल रहे होते, तुम्हारा अहंकार बोल रहा होता है। और अहंकार के पास शब्द तो बहुत होते हैं, लेकिन उनमें प्रकाश नहीं होता। जिस व्यक्ति ने अपने भीतर के अहंकार को देख लिया, उसकी वाणी स्वतः बदलने लगती है। वह अब हर बात को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाता। उसे यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती कि वही सही है। वह सुन सकता है, मुस्कुरा सकता है और यदि आवश्यकता हो तो अपनी भूल भी स्वीकार कर सकता है। यही सच्ची शक्ति है। कमजोर व्यक्ति अपनी गलती छिपाता है, मजबूत व्यक्ति अपनी गलती देखकर उससे सीखता है और जागरूक व्यक्ति गलती को अपने अहंकार का बोझ नहीं बनने देता। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बात माने, तो पहले यह सीखो कि अपनी गलती स्वीकार करने में शर्म नहीं, सौंदर्य है। जब लोग देखते हैं कि तुम सत्य के प्रति ईमानदार हो, तब वे तुम्हारे शब्दों पर भरोसा करने लगते हैं। तुम्हारी आवाज ऊंची होने से कोई तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा, लेकिन तुम्हारा चरित्र ऊंचा होगा तो बिना बोले भी सम्मान मिलेगा। याद रखना, वाणी की असली शक्ति गले में नहीं, चरित्र में होती है। बहुत से लोग बोलते समय दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं। वे चाहते हैं कि सामने वाला तुरंत उनकी सोच अपना ले, लेकिन परिवर्तन किसी दबाव से नहीं होता। यदि किसी फूल को समय से पहले खिलाने की कोशिश की जाए तो उसकी पंखुड़ियां टूट जाएंगी। हर व्यक्ति की अपनी यात्रा है, हर व्यक्ति का अपना समय है। तुम्हारा काम केवल प्रकाश दिखाना है, किसी को घसीटना नहीं। जब तुम किसी को बदलने की जिद छोड़ देते हो, तभी तुम्हारे शब्दों में सहजता आ जाती है और सहज शब्दों में अद्भुत आकर्षण होता है। कभी ध्यान देना, जब नदी बहती है तो वह किसी से यह नहीं कहती कि मेरे साथ चलो, फिर भी लोग उसके किनारे बसना पसंद करते हैं। जब फूल खिलता है तो वह किसी को निमंत्रण नहीं देता, फिर भी मधुमक्खियां स्वयं चली आती हैं। जब सूर्य उगता है तो वह किसी को जगाने नहीं जाता, फिर भी पूरा संसार जाग उठता है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकृति कभी जोर नहीं डालती, वह केवल अपने स्वभाव में रहती है। और जो अपने स्वभाव में जीता है वही सबसे प्रभावशाली होता है। मनुष्य भी उसी दिन प्रभावशाली बन जाता है जिस दिन वह कृत्रिमता छोड़कर अपने वास्तविक स्वरूप में जीने लगता है। तुम्हें किसी और जैसा बोलने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें किसी महान वक्ता की नकल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नकल में कभी मौलिकता नहीं होती, और जहां मौलिकता नहीं होती वहां जीवन नहीं होता। तुम्हारी अपनी आवाज ही सबसे सुंदर है यदि वह तुम्हारे भीतर की सच्चाई से निकले। दूसरों के शब्द उधार लिए जा सकते हैं, लेकिन उनकी चेतना उधार नहीं ली जा सकती। इसलिए अपने अनुभव को महत्व दो। जो तुमने स्वयं जाना है वही कहो। कम कहो लेकिन अपना कहो। ऐसे शब्द अधिक दूर तक जाते हैं। एक और बात समझो, लोग केवल तुम्हारी भाषा नहीं सुनते, वे तुम्हारे इरादे भी पढ़ते हैं। यदि तुम्हारे शब्दों के पीछे स्वार्थ छिपा है तो चाहे वे कितने भी मीठे क्यों ना हो,
उनका स्वाद कड़वा लगेगा। यदि तुम्हारे शब्दों के पीछे प्रेम है तो साधारण वाक्य भी अमृत जैसे लगेंगे। इसलिए बोलने से पहले अपने इरादे को देखो। तुम यह क्यों कह रहे हो? क्या तुम सामने वाले को छोटा दिखाना चाहते हो? क्या तुम स्वयं को बड़ा साबित करना चाहते हो? क्या तुम प्रशंसा चाहते हो या वास्तव में सामने वाले का भला चाहते हो? यही प्रश्न तुम्हारी वाणी को शुद्ध कर देंगे। जिस दिन तुम्हारे शब्द किसी स्वार्थ से मुक्त हो जाएंगे, उसी दिन उनमें एक अद्भुत शक्ति आ जाएगी। लोग तुम्हारी बातों को केवल सुनेंगे ही नहीं, उन्हें महसूस भी करेंगे। और याद रखो, महसूस की हुई बात कभी भुलाई नहीं जाती। ज्ञान याद रह सकता है, लेकिन अनुभव जीवन बदल देता है। इसलिए केवल जानकारी मत बांटो। ऐसे शब्द बोलो जो सामने वाले को स्वयं के भीतर देखने के लिए प्रेरित करे। सच्चा वक्ता उत्तर नहीं देता, प्रश्न जगाता है, क्योंकि उत्तर उधार लिए जा सकते हैं, लेकिन जो प्रश्न भीतर जाग जाता है उसका उत्तर व्यक्ति स्वयं खोजता है, और स्वयं खोजा हुआ सत्य कभी खोता नहीं। जब भी किसी से बात करो, उसके भीतर सोई हुई चेतना को जगाने का प्रयास करो, न कि उसे अपने विचारों का कैदी बनाने का। यह बहुत सूक्ष्म अंतर है। एक व्यक्ति अनुयायी बनाना चाहता है, दूसरा व्यक्ति स्वतंत्र मनुष्य बनाना चाहता है। पहला व्यक्ति लोगों पर अधिकार चाहता है, दूसरा व्यक्ति लोगों को स्वयं का अधिकार लौटाना चाहता है। यदि तुम्हारे शब्द किसी को स्वतंत्र बना रहे हैं तो वे जीवित शब्द हैं। यदि तुम्हारे शब्द किसी को निर्भर बना रहे हैं तो वे केवल जाल हैं। इसलिए अपनी वाणी को स्वतंत्रता की सुगंध दो। लोगों को यह मत कहो कि मेरी बात मानो। उन्हें इतना जागरूक बना दो कि वे स्वयं सत्य को पहचान सके। तभी तुम्हारे शब्द वास्तव में सार्थक होंगे। याद रखना, प्रभावशाली बोलने का अर्थ लोगों को नियंत्रित करना नहीं है। प्रभावशाली बोलने का अर्थ है लोगों के भीतर सोई हुई बुद्धि को जगा देना। जब बुद्धि जागती है तब किसी को आदेश देने की आवश्यकता नहीं रहती। वह स्वयं सही दिशा चुन लेता है। और यही सबसे सुंदर संवाद है, जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं लेकिन समझ शुरू हो जाती है। जहां तर्क शांत हो जाते हैं लेकिन विश्वास जन्म लेता है। जहां अहंकार मिट जाता है लेकिन प्रेम बचा रहता है। ऐसी वाणी ही जीवन को बदलती है। ऐसी वाणी ही संबंधों को गहरा करती है। ऐसी वाणी ही लोगों के हृदय में वर्षों तक गूंजती रहती है। और तब तुम्हें यह चिंता नहीं करनी पड़ती कि कौन तुम्हारी बात मानेगा, क्योंकि जो शब्द सत्य, प्रेम, करुणा और जागरूकता से निकले हो, उन्हें मनवाना नहीं पड़ता। वे स्वयं अपना मार्ग बना लेते हैं और सुनने वाले के भीतर एक नई यात्रा का आरंभ कर देते हैं। लेकिन यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि बोलने की सबसे ऊंची कला शब्दों से नहीं, उपस्थिति से प्रकट होती है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने स्वयं को जान लिया है, वह चाहे बहुत कम बोले, फिर भी उसकी उपस्थिति लोगों के भीतर परिवर्तन का कारण बन जाती है। कभी किसी शांत झील के किनारे बैठकर देखना। झील तुम्हें कोई उपदेश नहीं देती। वह यह नहीं कहती कि शांत हो जाओ, फिर भी कुछ ही क्षणों में तुम्हारा मन शांत होने लगता है। ऐसा इसलिए नहीं होता कि झील ने कुछ कहा, बल्कि इसलिए होता है कि उसकी शांति तुम्हें छू लेती है। मनुष्य भी ऐसा ही हो सकता है। यदि तुम्हारे भीतर शांति है तो तुम्हारे शब्दों से पहले तुम्हारी शांति लोगों तक पहुंच जाएगी। यदि तुम्हारे भीतर प्रेम है तो तुम्हारे बोलने से पहले ही सामने वाला स्वयं को सुरक्षित महसूस करेगा। यदि तुम्हारे भीतर स्पष्टता है तो तुम्हारी साधारण सी बात भी लोगों के भ्रम को दूर कर सकती है। इसलिए वाणी को सुंदर बनाने से पहले अपने भीतर का वातावरण सुंदर बनाओ, क्योंकि बाहर वही प्रकट होता है जो भीतर भरा हुआ है। यदि किसी पात्र में विष भरा हो तो उसमें से अमृत नहीं निकल सकता, और यदि किसी पात्र में अमृत भरा हो तो उसमें से विष नहीं निकल सकता। तुम्हारे शब्द तुम्हारे भीतर का परिचय हैं। इसी कारण बुद्धिमान व्यक्ति बोलने से पहले स्वयं को देखता है। वह यह नहीं पूछता कि मुझे क्या कहना है, वह यह पूछता है कि मैं किस अवस्था से बोल रहा हूं। यदि भीतर क्रोध है तो वह मौन चुन लेता है। यदि भीतर ईर्ष्या है तो वह प्रतीक्षा करता है। यदि भीतर अहंकार है तो वह स्वयं को देखता है
और जब भीतर प्रेम जागता है तभी वह बोलता है। यही जागरूकता वाणी को तपस्या बना देती है। आज लोग बोलना सीखने के लिए अनेक प्रशिक्षण लेते हैं। वे आवाज का उतार चढ़ाव सीखते हैं, मंच पर खड़े होने का अभ्यास करते हैं, लोगों को प्रभावित करने की तकनीकें सीखते हैं। यह सब उपयोगी हो सकता है, लेकिन यदि भीतर चेतना नहीं है तो यह सब केवल अभिनय बनकर रह जाएगा। अभिनय कुछ समय तक लोगों को आकर्षित कर सकता है, लेकिन लंबे समय तक किसी के हृदय में स्थान नहीं बना सकता। हृदय केवल सत्य को स्वीकार करता है। झूठ चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, एक दिन उसका रंग उतर जाता है, लेकिन सत्य चाहे कितना ही साधारण क्यों ना हो, समय के साथ और अधिक चमकने लगता है। इसलिए अपनी वाणी को सजाने की अपेक्षा अपने जीवन को सजाओ। जब जीवन सुंदर होता है तब शब्द अपने आप सुंदर हो जाते हैं। और एक गहरा रहस्य समझो, जो व्यक्ति स्वयं को स्वीकार नहीं कर पाया वह कभी दूसरों को स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति जब बोलता है तो उसके शब्दों में छिपा हुआ संघर्ष दिखाई देता है। वह हर समय तुलना करता है, हर समय आलोचना करता है, हर समय किसी को बदलने की कोशिश करता है, क्योंकि जो स्वयं से असंतुष्ट है वह पूरी दुनिया से असंतुष्ट हो जाता है। लेकिन जिसने स्वयं को प्रेम करना सीख लिया उसके शब्दों में करुणा आ जाती है। वह लोगों को उनकी कमियों के साथ भी स्वीकार कर सकता है। यही स्वीकार भाव संवाद को जन्म देता है। याद रखो, कोई भी व्यक्ति उस इंसान की बात नहीं मानता जो उसे हर समय गलत साबित करता रहे, लेकिन हर व्यक्ति उस इंसान की बात सुनता है जो उसे सम्मान देता है। सम्मान का अर्थ यह नहीं कि तुम हर बात से सहमत हो जाओ। सम्मान का अर्थ है कि तुम सामने वाले के अस्तित्व को स्वीकार करो। तुम उसके विचारों से असहमत हो सकते हो, लेकिन उसके होने के अधिकार से नहीं। जब यह दृष्टि आ जाती है तब बहस संवाद में बदल जाती है, और संवाद से ही परिवर्तन जन्म लेता है। एक और बात, शब्दों का सबसे बड़ा शत्रु जल्दबाजी है। जो व्यक्ति जल्दी जल्दी बोलता है वह अक्सर अपनी ही बात का भार कम कर देता है। धीरे बोलना केवल आवाज की गति कम करना नहीं है। धीरे बोलने का अर्थ है हर शब्द को पूरी जागरूकता के साथ जन्म देना। जब तुम धीरे बोलते हो तब तुम्हें अपने शब्द भी सुनाई देते हैं, और जो अपने शब्दों को सुन सकता है वही उन्हें सुधार भी सकता है। अधिकांश लोग केवल दूसरों को सुनाना चाहते हैं, बहुत कम लोग स्वयं को सुनते हैं। यही कारण है कि वे बार बार वही गलतियां दोहराते हैं। यदि तुम अपनी वाणी को बदलना चाहते हो तो दिन में कुछ समय अपने बोले हुए शब्दों को याद करो। देखो, कहां तुमने अनावश्यक बात कही, कहां तुमने क्रोध में बोल दिया, कहां तुम चुप रह सकते थे। यह अभ्यास धीरे धीरे तुम्हें सजग बना देगा, और सजग व्यक्ति की वाणी में स्वाभाविक मिठास आ जाती है। उसे मीठा बनने का अभिनय नहीं करना पड़ता, उसकी करुणा ही उसके शब्दों को मधुर बना देती है। कई लोग सोचते हैं कि मधुर बोलने का अर्थ है हमेशा मीठी बातें करना। यह भी एक भ्रम है। सच्ची वाणी कभी कभी कठोर भी होती है, लेकिन उसका उद्देश्य चोट पहुंचाना नहीं होता, जगाना होता है। जैसे एक चिकित्सक घाव पर दवा लगाते समय दर्द देता है, लेकिन उसका उद्देश्य पीड़ा बढ़ाना नहीं, उपचार करना होता है। वैसे ही जागरूक व्यक्ति कभी कभी ऐसा सत्य भी कह देता है जो सुनने में कठिन लगे, पर उसके शब्दों में अपमान नहीं होता, उनमें करुणा होती है। यही अंतर है। क्रोध से निकली कठोरता तोड़ती है, प्रेम से निकली स्पष्टता जोड़ती है। इसलिए हर बार स्वयं से पूछो, क्या मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि सामने वाला आहत हो, या इसलिए कि वह जाग सके? यदि उत्तर दूसरा है तो तुम्हारी वाणी में एक नई शक्ति आ जाएगी। धीरे धीरे लोग तुम्हारे शब्दों को केवल सलाह नहीं, अनुभव समझेंगे, और अनुभव की बात हमेशा सम्मान पाती है। याद रखो, दुनिया में सबसे कठिन काम किसी को हराना नहीं है, सबसे कठिन काम किसी के हृदय का द्वार खोलना है। यह द्वार तर्क से नहीं खुलता, यह प्रेम से खुलता है। यह दबाव से नहीं खुलता, यह विश्वास से खुलता है।
और विश्वास उन लोगों को मिलता है जिनकी वाणी में सत्य हो, जिनकी आंखों में करुणा हो और जिनके जीवन में वही दिखाई दे जो उनके शब्दों में सुनाई देता है। तब तुम्हारी बात केवल सुनी नहीं जाएगी, बल्कि लोगों के जीवन का हिस्सा बनने लगेगी। यही बोलने की सर्वोच्च कला है, जहां शब्द केवल ध्वनि नहीं रहते, बल्कि किसी के भीतर नई चेतना का दीपक जला देते हैं। अंत में केवल एक बात अपने हृदय में उतार लेना। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बात माने, तो सबसे पहले स्वयं को ऐसा बना लो कि तुम्हारा जीवन ही तुम्हारे शब्दों का प्रमाण बन जाए। संसार को सुंदर शब्दों की नहीं, सच्चे मनुष्यों की आवश्यकता है। जब तुम्हारे भीतर सत्य होगा, तब तुम्हें किसी को प्रभावित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी उपस्थिति ही लोगों के मन को छू लेगी। याद रखो, शब्दों से किसी को कुछ समय के लिए प्रभावित किया जा सकता है, लेकिन जीवन भर के लिए केवल चरित्र ही प्रेरित करता है। इसलिए अपनी वाणी को बदलने से पहले अपने विचारों को बदलो। विचार बदलने से पहले अपने भीतर की चेतना को जगाओ। जब भीतर प्रकाश होगा, तभी बाहर निकले हुए शब्द भी प्रकाश बनेंगे। कभी भी बोलने से पहले 3 क्षण रुककर स्वयं से पूछना, क्या जो मैं कहने जा रहा हूं वह सत्य है? क्या वह आवश्यक है? क्या वह सामने वाले के जीवन में कुछ अच्छा जोड़ सकता है? यदि इन तीनों प्रश्नों का उत्तर हां है, तो निडर होकर बोलो। ऐसे शब्द कभी व्यर्थ नहीं जाते, वे किसी न किसी हृदय में बीज बनकर अवश्य अंकुरित होते हैं। यह भी याद रखना कि हर व्यक्ति तुम्हारी बात नहीं मानेगा, और यह आवश्यक भी नहीं है। तुम्हारा कार्य लोगों को मजबूर करना नहीं, बल्कि उन्हें जागरूक करना है। जो तैयार होगा, वह स्वयं तुम्हारे शब्दों का अर्थ समझ लेगा। जो तैयार नहीं है, उसके लिए धैर्य रखो। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। अपने भीतर इतना मौन पैदा करो कि तुम्हारे शब्द उसी मौन से जन्म ले। अपने भीतर इतना प्रेम जगाओ कि तुम्हारी वाणी किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उसके जीवन में प्रकाश भरने के लिए निकले। और अपने भीतर इतनी विनम्रता रखो कि ज्ञान कभी अहंकार न बन सके। जिस दिन तुम्हारी वाणी में सत्य, करुणा, धैर्य और जागरूकता एक साथ मिल जाएंगे, उसी दिन तुम्हें किसी से यह कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि मेरी बात मानो। लोग स्वयं तुम्हारे शब्दों में विश्वास करने लगेंगे, क्योंकि विश्वास कभी मांगा नहीं जाता, वह अर्जित किया जाता है। यदि आज का यह चिंतन आपके हृदय को छू गया हो, आपके जीवन में एक नया दृष्टिकोण लेकर आया हो, तो हमारे आत्मज्ञान परिवार का हिस्सा जरूर बने। ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक, प्रेरणादायक और आत्म जागरण से जुड़े विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला कोई भी महत्वपूर्ण संदेश आप तक पहुंचने से न छूटे। यदि आपको लगता है कि यह संदेश आपके किसी अपने के जीवन में भी परिवर्तन ला सकता है, तो इसे अपने परिवार, मित्रों और उन सभी लोगों के साथ अवश्य साझा करें जिन्हें इसकी आवश्यकता है। हो सकता है आपका एक छोटा सा शेयर किसी के जीवन में नई आशा, नई दिशा और नई जागृति का कारण बन जाए। और जाते जाते कमेंट में केवल एक पंक्ति जरूर लिखिए, मेरे शब्द नहीं, मेरा जीवन बोलेगा। यही संकल्प आपकी वाणी को शक्ति देगा और आपके व्यक्तित्व को एक नई ऊंचाई तक ले जाएगा।